प्रसाद यादव जी को क्यों टारगेट किया जाता है? बस इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि उनके नाम के आगे सिर्फ यादव है। देखिए, हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं मांगे जाते। हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं मांगे जाते। जिसका जमीर जिंदा होता है वो खुद ब खुद चला आता है। दलितों के साथ है ना आप? बिल्कुल साथ हैं, क्यों नहीं रहेंगे साथ? उनके ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहा है भारत के हर राज्य में, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी दलित पे अत्याचार नहीं हो रहा है। अगर दलित पे अत्याचार हो रहा है तो भारत पे अत्याचार हो रहा है। वो बात को समझने की वो अपना अंग है कि नहीं है? आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसे नहीं है? समाज के लोग हैं। क्या अंग क्यों पाते हैं? वो लोग कौन समाज में पकड़े जाते हैं? देखिए, जो भी लोग अंग है हमारे जो भी अत्याचार करने वाले लोग हैं, आप सवाल में ही तो पकड़े जाते हो। अंग क्यों खाते हो? तो क्या बोले जाइए? नहीं, अंग क्यों खाते हो आप? नहीं पूछ रहे ना भाई इनसे, पूछ रहे, कोई बात नहीं भैया बारी बारी से महात्मा गांधी वाली बात कर देते हो ना आप। बारी बारी से अत्याचार करने वाले कौन समाज के लोग हैं? देखिए, ज्यादातर सवर्ण समाज के लोग हैं। मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ। आप देखिए, और कुछ ओबीसी समाज के भी लोग हैं। जैसे अभी बिहार में हमने देखा, बिहार में पर बैठने कौन नहीं देता था दलितों को? सवर्ण समाज के लोग नहीं बैठने दिया करते थे। स्वर्ण समाज के लोग नहीं। स्वर्ण समाज के लोग नहीं बैठने आप दिया स्वर्ण करते थे। समाज से हैं। हाँ। स्वर्ण समाज के बीच इस बात को रखते हैं कि दलित हमारे भाई हैं, जैसा है। देखिए भैया, इस बात को समझने की जरूरत है। हम मानते हैं। पहले शिक्षा का अभाव हर जगह था। अभी भी बहुत सारे जगहों पर शिक्षा का अभाव है। और इस बात को मानने में किसी को कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अभी भी सवर्ण समाज में लोग ज्यादा शिक्षित हैं और जो दलित समाज है उसमें लोग कम शिक्षित हैं। मैं आपको नाम लेकर के बताता हूँ। हमारे बिहार में एक जाति आती है मुसहर समाज। उसमें अभी भी 90% लोगों के पास खुद की भूमि नहीं है। 90% से ज्यादा बच्चे पढ़ते नहीं हैं और 80% से ज्यादा लोग मतलब 8-10 साल में ही उम्र होता है खेतों में काम करने के लिए भेज दिए जाते हैं। तो ये गलत है कि नहीं है? तो इस तरह का नहीं होना चाहिए ना। शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर हमारा समाज शिक्षित है और कोई दबा कुचला समाज का है तो उसको शिक्षित करने का काम किसका बनता है? जो पढ़ा लिखा है, जो ऊंचे तबके पे है। आप लोग पढ़ने भी तो नहीं देते थे। एक मिनट भैया, भैया पढ़ने नहीं देते थे और आज की बात कीजिए, दोनों में फर्क हो जाता है। देखिए, अगर बात की जाए एक घर की, अगर एक घर में 4 भाई हैं और 2 भाइयों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी कारण से 2 भाई गरीब हैं, तो उस घर का विकास कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 4 भाई में 2 भाई अगर लड़ रहे हैं तो कभी उस घर का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। अगर दोनों भाई एक होकर के चलेंगे तो विकास होगा कि नहीं होगा घर का? इसी तरह से हमारा देश है। अगर हमारे देश में दलित भाई सवर्ण भाई से लड़ेगा, ओबीसी भाई सवर्ण भाई से लड़ेगा या फिर मुसलमान दलित से लड़ेगा तो कभी विकास हो पाएगा देश का? नहीं हो पाएगा ना। इसलिए सबको मिल करके एक साथ चलना होगा और कदम से कदम मिला करके आरक्षण बचाने की लड़ाई में आए हैं। आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले लोग कौन है? आरक्षण का विरोध कर मनुवादी विचारधारा के लोग हैं सबसे ज्यादा। मनुवादी विचारधारा कौन लोग होते हैं? जो मनुस्मृति को भी मानते हैं, मनुस्मृति को पूछते हैं और संविधान मानने वाले को गरियाते हैं। खुल के तो बोल रहे हैं। जो मनुवादी लोग हैं, मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो अभी भी कहते हैं कि, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, ओबीसी समाज के बारे में बोलते हैं कि तेली का मुंह देख लेंगे तो दिन खराब हो जाएगा। अगर किसी दलित का छुआ हुआ खा लेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। वही लोग हैं मनुवादी विचारधारा के लोग। वो नहीं चाहते कि आज भी देश का दलित समाज आगे बढ़े। बता रहे कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। राम नरेश यादव यूपी के संदेश यूपी से जाया करता था कि दिल्ली से चमड़ा भेजिए संदेश, वहीं चलावे बार बनावे कर्पूरी और वहीं चलावे। कौन लोग थे भेजने वाले? देखिए, बता रहे हैं वो लोग मनुवादी विचारधारा के लोग थे। साफ साफ बता रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी जब सीएम थे, शायद आपको नहीं पता होगा, एक और बड़ा ही गलत नारा दिया गया था, कर कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा। अब बताइए, अगर कोई नाई समाज का व्यक्ति सीएम बन रहा है बिहार का तो आप इस तरह से उसको बोलिएगा? तो लालू प्रसाद यादव जी को क्यों टारगेट किया जाता है? बस इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि उनके नाम के आगे सिर्फ यादव है। एक सवाल रहेगा, आप चाहते हैं कि इस देश से जाति खत्म हो? बिल्कुल, जाति व्यवस्था खत्म। कैसे खत्म होगा? देखिए, बाबा साहब ने इसका सीधा सीधा उपाय बताया था कि जब तक रोटी और बेटी का तालमेल नहीं होगा तब तक इस देश से जातिवाद खत्म नहीं होगा। आप अपने घर किसी दलित की शादी कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। बेटी रोटी समाज की बात किए तो बिल्कुल कर देंगे। हाँ। साथ में बैठ के देखिए, तभी सब कुछ संभव हो सकता है। हाँ। जब देश एक सूत्र में बन करके रहे, और ये तभी संभव होगा जब दलित ब्राह्मण से प्रेम करे, ब्राह्मण दलित से प्रेम करे, कोई क्षत्रिय है वो शूद्र से प्रेम करे। मतलब जो भी मनुवादी व्यवस्था है उसको खत्म करना होगा और बिना जाति धर्म के भेदभाव को देखे हुए एक दूसरे से मिल करके काम करना होगा। सबसे पहले जो अभी जरूरी काम है ना, महत्वपूर्ण कदम, मैं झारखंड से आता हूँ और झारखंड में पलामू जिले में हमारा घर है। वहाँ पे अभी भी मैं सही बताऊँ आपको तो जो हमारे गाँव में पासवान समाज के लोग हैं और जो
फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं। हाँ। और इस चीज का विरोध मैंने किया था जब हमारे दादी का मतलब क्रियाक्रम हो रहा था, तो उस हो दौरान गया होगा आपके समाज से। हमारा ही विरोध शुरू हो गया था, लेकिन बाद में लोग इस चीज को समझे और बुला करके साथ में बैठाएं और खिलाएं। तो ये चीज धीरे धीरे होगा और धीरे धीरे बदलाव होगा, तभी कुछ होगा। इन लोग का सवाल है कि आप इस आरक्षण बचाने की लड़ाई में बिल्कुल सवाल आए पूछिए, हैं, जवाब दिया जाएगा। आरक्षण बचाने की लड़ाई में आए हैं, सिर्फ आप राजनीति करने आए हैं। हमारी देखिए भैया, अगर राजनीति करनी होती, आप भी बिहार से आए हैं, हाँ। पटना में आपकी मुलाकात हमसे पहले भी हो चुकी है। अगर मैं राजनीतिक व्यक्ति होता तो मैं हर मुद्दे पे राजनीति कर लेता। अगर राजनीति करनी होती तो मैं ये लोगों बिहार का सवाल है। तो मैं बिहार से भी राजनीति कर लेता। मुझे दिल्ली में आने की क्या जरूरत है? संपूर्ण क्रांति के जनरल डिब्बे में बैठ करके आप समझ सकते हैं संपूर्ण क्रांति के जनरल डिब्बे में बैठना कितना खतरनाक काम है। उसमें बैठ करके इतनी मुश्किल से परेशानी से यहाँ पहुँचना और फिर आकर के अपने समाज के लोगों के साथ आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ना, क्या ये राजनीति? अगर आपको ये राजनीति लगती है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और आपसे माफी मांगता हूँ। एक मिनट, आपकी लड़ाई में जो समाज आपके साथ बैठकर खाना नहीं खाता, जो समाज आपको खटिया पर बैठने नहीं देता था, उस समाज के लोग आपकी लड़ाई में अब आने लगे, आपके सपोर्ट में खड़े, तो दिक्कत क्यों आप लोग? दिक्कत इसलिए है हाँ। कि जब हम लोगों ने किसान आंदोलन में आए, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू कुंडली बॉर्डर, तो उस समय हम लोग के साथ में पूनम पंडित भी आई थी, लेकिन आज वो पूनम पंडित नहीं दिख रही है। हमारी लड़ाई कोई व्यक्ति विशेष से नहीं है, हम बिहार के बक्सर जिले से हैं, लेकिन बिहार में जब जाति जनगणना हो रहा था तो उसमें हाईकोर्ट में अपील करने वाले कौन थे? भूमिहार और तिवारी ब्राह्मण, यही लोग थे ना। हमारे यहाँ कहा जाता है कौन थे? नदी नाला सर मंडल कमीशन कौन थे? एक मिनट, हमारे यहाँ कहा जाता है कि नदी नाला सरकार के, बाकी सब भूमिहार के। हाँ, अब एक बात बताइए कि बिहार में सबसे ज्यादा जमीनें किसके पास है? ओबीसी एससी एसटी कितने वो अमीर हैं? कितने अमीर हैं कि क्रीमी लेयर की बात हो रही है? कितने एजुकेटेड हैं? हाई कोर्ट में कितने हैं? सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं? कॉलेज यूनिवर्सिटी में कितने हैं? लेटरल बताओ कि जिस देश में उसी लड़ाई में आपके साथ ब्राह्मण भाई भी खड़ा हो गए। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इनको विरोध नहीं कर रहा हूँ। हमारी लड़ाई सिस्टम से है, हमारी लड़ाई समाज की मनुवाद से है, हमारी लड़ाई कांग्रेस बीजेपी से है, आरएसएस से है। समझ गए? जो सिस्टम में बैठे लोग, जो सदियों से आज, जो महात्मा गांधी कहते थे कि मैं इनको अछूत मतलब अपना अभिन्न अंग मानता हूँ, आज वो समाज, वो अपने समाज को क्यों नहीं समझा पा रहा है कि तुम अपने ही भाई के साथ, जब बेटी रोटी के रिश्ता ही नहीं है, या बाबा साहब ने ब्राह्मण के लड़की के साथ शादी नहीं किए थे, वही शादी रोकवाने के लिए बाबा साहब की 3 बहनें थी, उनकी भी शादी ब्राह्मणों से हुई थी, तो कैसे नहीं था बेटी रोटी का संबंध? और दूसरी सबसे बड़ी चीज, भैया ने एक बात बोली, अमितेश पांडे भी तैयार है बेटी रोटी का संबंध। अब भी दलितों के कोई साथ चमार हो रहा है। शादी करे, दूसरी सबसे बड़ी चीज, चमार की लड़का से शादी करे तो हम लोग और सही है। यहाँ ओबीसी का लड़का शादी करे। देखिए, ब्राह्मण में यदि कोई में यदि बेटी, क्या साक्षी मिश्रा जी थे, चमार था, उसका बापा रेलवे में इंजीनियर था। साक्षी मिश्रा जो विधायक की लड़की थी, यही बरेली झुमका वाला बाजार का, क्या साक्षी मिश्रा शादी नहीं की थी? वो शादी को रोकवाने के लिए, काउंटर करवाने के लिए कितना लोगों ने प्रयास किया। वो बाबा साहब की शादी रोकवाने के लिए निमंत्रण कहाँ तक चला गया? महात्मा गांधी के पास चला गया। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस चीज को नहीं रोक सकता। देखिए, इस देश में सिस्टम बहुत, जो सिस्टम पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो कर क्या रहे हैं? इतना आसान नहीं है इस चीज को, मतलब सारा चीज को अपना बनाना, ठीक है। अभी बहुत समस्या का समाधान अभी समझ गए ना कि स्वर्ण विरोध करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि मंडल कमीशन लाने वाले लोग कौन थे? क्या मंडल कमीशन? एक मिनट सुनो, कौन लाया था? रामविलास पासवान थे उस समय, लालू, एक मिनट सुनो, पीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। कौन थे वो? पीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। वो किस समाज से थे? स्वर्ण थे, जनरल से राजपूत थे, लेकिन कितने राजपूत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भरे हुए? बताओ। एक मिनट, राजपूत आरक्षण का विरोध क्यों नहीं करता है? कितने राजपूतों को अपना नेता मानते हैं? एक मिनट, मेरी बात से गौर सुनिएगा। रामविलास पासवान, वही बिहार में लालू यादव को चारा घोटाला में, चारा घोटाला किसने कराया? जगन्नाथ मिश्रा, जेल जा रहा है लालू यादव। कितने यादव लालू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं? एक ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहा है, एक ब्राह्मण हाई कोर्ट में बैठ करके न्याय का अपील कर रहा है, एक ब्राह्मण उसके ऊपर केस कर रहा है। बताओ फिर कैसी न्याय? जो बात सही है, सही है। या ब्राह्मणों के मैं व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, मैं व्यक्ति का नाम, जो सिस्टम में हो रहा है, केस करने वाले कौन थे? ब्राह्मण लोग। देखिए कौन थे? देखिए, इनकी जहाँ तक बात है, इनके अंदर एक जाति को लेकर के कुंठा बनी हुई है और कुछ नहीं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये कभी नहीं चाहते ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसे लोगों को देखिए, मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ, ऐसे ऐसे भाई देखिए, इनको बोलने देंगे तो फिर बोलेंगे कि हमारा हक मारा जा रहा है। देखो भाई जी, सर ऐसा है कि जो ये भाई समर्थन में आए हैं, हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है।
और देखो जी, जब हमारे समाज को है ना शिक्षित होने की जरूरत है, बस 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 जब शिक्षा बिल्कुल प्रचंड रूप से उफान मारेगी ना, हाँ। तब हम अपनी मांगे ले लेंगे। और अब जो आपका आज का अधिकार जो- खुद समझ में आ एक मिनट जाएगा। भाई, आज जो ये आरक्षण की जो रैली चल रही है, देखो जी, ये भाई इतनी दूर से यहाँ आया है। देखो, हमने विरोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण समाज से आ रहा है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। देखो, धीरे धीरे है ना हमारी भावनाएं बदलती है। अभी बहुत सारे ऐसे है ना ब्राह्मण लोग, ऐसे नहीं कि वो गलती है, बहुत सारे लोग ऐसे भी जो सपोर्ट में है, जैसे कि ये भाई आए हैं। और रही बात दलित समाज की, दलित समाज भी तो शरणों के साथ काम कर रहे हैं भाई। अगर जो हमारी एकता इतनी है तो फिर वो वहां से छोड़ के आ जाओ। देखो जी, ये तो एक दूसरे के बिना काम चलेगा नहीं।